नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम आपको लेकर चलते हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के मध्य विद्यालय दुर्गागंज में, जहां की विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो गया। मौके पर हमने प्रशिक्षणकर्ता से बातचीत करने का प्रयास किया है, उनसे परिचय भी जानने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे क्या सचमुच में चरित्र निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे स्वस्थ को अपना पाएंगे, उनका कौशल विकास होगा। इन तमाम सवालों की जानकारी हमने भारत स्काउट गाइड के प्रशिक्षणकर्ता से लिया है। यह भी जानेंगे कि भारत स्काउट गाइड की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूर्व में इनके जनक कौन थे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं विद्यालय के बच्चों से एवं प्रशिक्षणकर्ता से, साथ ही शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से, और जानते हैं कि भारत स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेने से बच्चों में क्या विकास हो सकता है। क्या सचमुच में बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर होंगे, क्या सचमुच में बच्चों का आत्मनियंत्रण रहेगा। देश का एकमात्र भरोसेमंद भारत स्काउट गाइड। मीडिया में ये विद्यालय छाए हुए रहते हैं और पिछले बिहार दिवस के अवसर पे आप लोगों ने भी देखा था, आप लोगों के बीच हमारे इस कदवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विशाल आनंद जी आए हुए थे लड़के, और आप लोग अच्छे से अच्छे अपने प्रदर्शन को करते रहे। यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन में और अभी का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ये पिछले कई वर्षों से इस तरह का कोऑर्डिनेशन शायद किसी विद्यालय में देखा जाता है, जो कि अच्छे अच्छे शिक्षक, जो काफ़ी सभी शिक्षक एनर्जेटिक मिलते हैं। ये आप लोगों की सौभाग्य की बात है और आप लोग इसका जहाँ तक होगा भरपूर लाभ लीजिए। पता नहीं ये आप लोग का जो कोऑर्डिनेशन है ये आगे उच्च शिक्षा में मिल पाए या नहीं मिल पाए, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि 2 साल से कोरोना काल के कारण आप लोग स्कूल से बाहर रहे, और आज जैसे काशी बाबू पहले भी आए थे फरवरी माह में, तो हमने प्रशिक्षण के लिए सर से रिक्वेस्ट किया था कि अप्रैल का लास्ट वीक में और मई का फर्स्ट वीक में इस तरह का प्रशिक्षण किया जाए, जिसके माध्यम से कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के जो भी बच्चे हैं जो क्लास 6 में इस बार एडमिशन लेंगे, वो भी इस प्रशिक्षण में भाग ले पाए, क्योंकि सर के पास पूरे ज़िले की जिम्मेवारी है और पूरे ज़िले में लगभग 4400 से 4500 स्कूल पढ़ते हैं। पता नहीं सर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 3 साल के बाद 4 साल के बाद सर आते हैं। हो सकता है कि जो 6 क्लास में इस बार आए हैं वो शायद हाई स्कूल चले जाए, वहाँ पे हो पाए या नहीं हो पाए। तो इसके लिए आग्रह किए तो सर की कृपा रही कि आप लोगों के बीच आज स्काउट का प्रशिक्षण चल रहा है, और स्काउट के माध्यम से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखना है वो अनुशासन। आप लोग सर के मार्गदर्शन में अनुशासन और तमाम जो क्रियाकलाप करवाए जाएंगे इस प्रशिक्षण के माध्यम से, आप लोग इनका गहन अध्ययन करेंगे। ये आपका प्रशिक्षण और अनुशासन आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूली शिक्षा भर रहेगी, ये आपका पूरे ज़िंदगी में, आपकी पूरी ज़िंदगी में इसका जो है लाभ मिलता रहेगा। और जहाँ तक रही, आप जब हाई स्कूल पास करेंगे, मैट्रिक के बाद इंटर के पास, जब आप किसी सेवा की तलाश में जाएंगे, पुलिस लाइन में जाएंगे या डिफेंस में जब भी जाएंगे, उसके लिए आपको जो एक प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ से, इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद
एक आप लोग को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसके कई प्रक्रियाएं हैं। वो प्रमाण पत्र रहने के बाद आप लोगों को वहाँ काफ़ी छूट मिलती है। तो आप लोग इस प्रशिक्षण को पूर्ण रूप से सही तरीके से कर लेंगे, इनका लाभ आगे तक मिलता रहेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत ऐसे आज भी नौजवान जो पुलिस सेवा, फौज सेवा में हैं और इन्हीं प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जो वेटेज मिला, नंबर का जो ग्रेस नंबर मिलता है, उस नंबर के माध्यम से आज सेवा दे रहे हैं। और सेवा भर्ती में आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो इसलिए जो हम लोगों ने जिस सोच के साथ इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, सर जिस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रशिक्षण लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और कई सारे मुख्य बातें हैं जो कि सर आपको बताते रहेंगे और इसी तरह से प्रशिक्षण चलता रहेगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और सभी शिक्षकगण आपको इसके बारे में और विस्तार से भी बताएंगे और सर भी बताएंगे। इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे आप जब क्रियाकलाप करेंगे तो देखेंगे कई प्रकार के, जैसे आप लोग को ताली बजाने सिखाया गया, कैसे बैठना है, गाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्रिया सीखते रहेंगे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय स्काउट, जय भारत। चलिए चलो भाई। अध्यक्ष महोदय, नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और इस वक्त हम आज मौजूद हैं कदवा प्रखंड के दुर्गागंज मध्य विद्यालय में। यहाँ भारत स्काउट गाइड का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और चंद सवालों का जवाब लेंगे। कि सर थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप कैमरे पर आ जाइए जी। सबसे पहले सर आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं काशी प्रसाद चौहान, जिला संगठन आयुक्त, भारत स्काउट गाइड कटिहार। तो भारत स्काउट गाइड के दौरान बच्चों को जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति भी जो है बहुत अच्छी है। और स्काउट गाइड से का उद्देश्य क्या है सर? बच्चों को बचपन से ही एक सैन्य नागरिक तैयार करना, ताकि देश के सुरक्षा में सभी की भागीदारी हो और एक अच्छा नागरिक बने, जवाबदेह नागरिक बने और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में इनकी सहभागिता हो सके। सर पहली बार जो भारत स्काउट गाइड का जो आविष्कारक थे, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उनका नाम भी जानना चाहेंगे। वो स्काउटिंग गाइडिंग के जो जन्मदाता, उसका पूरा नाम है रॉबर्ट स्टीफेंसन लॉर्ड बेडन पावेल। और वे बोअर युद्ध में इसकी आवश्यकता पड़ी। जब दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की सेना हार रही थी तो 10,000 सैनिक को इंग्लैंड के शासक ने भेजा दक्षिण अफ्रीका लड़ाई लड़ने को। तो वहाँ 9,000 सैनिक मारी गई। 9,000 सैनिक मारने के बाद बच गई 1,000 सैनिक। परंतु ये युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल था। तब बेडन पावेल एक संपन्न और कहा जाए कि बहुत अच्छे कर्मठ सेना नायक थे जो भारत में थे। भारत से उनको बुलाया गया और दक्षिणी अफ्रीका भेजा गया। दक्षिणी अफ्रीका में जा कर के उन्होंने सोचा कि हम ये सेना के से हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्यों नहीं हम बच्चों का एक सैन्य टुकड़ी बनाए। तब उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का जिनका उम्र कि 15 साल से नीचे का हो, वैसे बच्चों का उन्होंने एक सेना टुकड़ी बनाया। उसका नाम रखा स्काउट। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के निर्देशन पर काम किया और उन्होंने युद्ध को जीत लिया। ऐसे मौके पर स्काउटिंग का स्थापना तो बच्चे आसानी से विद्यालय में मिल जाते हैं। बच्चों के साथ जब आप एक उम्र गुजारे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, बच्चों के साथ जो मेहनत करेगा
जो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग स्काउटिंग गाइडिंग में रहते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बने से उनको बहुत रिलैक्स फील होता है और उसकी उम्र का पता नहीं चलेगा। सबसे पहले कि लगेगा कि वो बूढ़ा होंगे कि नहीं बूढ़ा होंगे, बूढ़े होने पर भी वो जवान दिखते हैं। ये बहुत बड़ी फ़ायदा स्काउटिंग से है। इसमें एक सोपान भी होता है, तो सोपान क्या है सर? ये इसमें जैसे शिक्षा विभाग में 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई करके लोग मैट्रिक पास करते हैं, उसी तरह स्काउटिंग में भी यहाँ क्लास को स्तर बोला जाता है। पहला है प्रवेश, उसके बाद प्रथम सोपान, उसके बाद द्वितीय सोपान, उसके बाद तृतीय सोपान, उसके बाद है राज्य पुरस्कार, उसके बाद है राष्ट्रपति अवार्ड। तो प्रथम द्वितीय तृतीय ये जिला लेवल का प्रशिक्षण है। और राज्य पुरस्कार वो राज्य का है, जो इसको उत्तीर्ण होने के बाद राज्यपाल उनको प्रमाणित करते हैं, उनको राज्य पुरस्कार बोला जाता है। उसके बाद जो अभ्यर्थी उससे आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो राष्ट्र प्रतिभा में पास करते हैं, तब उनको राष्ट्रपति महोदय सर्टिफिकेट देते हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार बोला जाता है। अनुभव प्रमाण पत्र होता है जो स्काउट का, वो प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ और किस किस पद के लिए काम करता है? ये इसमें है 2% इसका सीट सुरक्षित होता है, जैसे कि रेलवे में भी ये बच्चों के लिए अलग बहाली होती है स्काउट गाइडिंग कोटे का, उसके लिए अलग जगह है। आर्मी में भी आप वर्दीधारी जितने भी संगठन हैं इसके सर्टिफिकेट का वेटेज है। शिक्षा विभाग में भी इसके जो ट्रेंड लोग हैं उनको इसमें 1 पॉइंट मिलता है। और अभी वर्तमान अवस्था में राज्यपाल ने घोषणा किया है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि तृतीय सोपान करने वाले बच्चे को 12 अंक दिया जाएगा और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे को 18 अंक दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी है बच्चों, आप तन मन से आइए विद्यालय। सर आपको जो है ये जो आप अभी जो आपने पढ़ाई कर रही है, ये पढ़ाई का बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में सीखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यकीनन मानिए कि आप सफल होंगे और विजय होंगे। समाज में आपकी अच्छी चर्चा होगी। संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? विद्यालय आते हैं, सबसे पहले समय देना है विद्यालय में, है ना? सर जो बताते हैं ध्यान से सुनना है ना? उसके बाद जो मेहनत का दौर जब शुरू होगा, उस समय आपको सर बताएं जो परसेंटेज लाभ होगा। बने रहिए हमारे साथ बच्चों, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। धन्यवाद।